तो ये मानवा बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और तुम्हें तुम्हारी जगह से बिल्कुल भी उठने देने वाला नहीं है। तो फिर अब मैं इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताने वाला हूँ, तुम लोग खुद ही देख लो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ आग लगी होती है और फिर वहीं पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को मार रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग तो जल रहे थे। वहाँ पर सभी लोग मारे जा रहे थे और बहुत सारे लोग पहले से ही मर चुके थे। देन हमें दो स्वर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से टकरा रही होती हैं और तभी हमें दो आदमियों को लड़ते हुए दिखाया जाता है और यही दोनों आपस में उन स्वर्ड्स को चला रहे होते हैं। देन जो मास्क वाला आदमी होता है वो हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है अपनी स्वर्ड से और उसने अटैक को कर दिया होता है हमारे एमसी की तरफ और हमारा एमसी बस उसके सामने खड़ा होता है। देन हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस टाइम पर हमारे एमसी का फेस पूरा खून से सना हुआ था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें द रैग्नार क्लैन के बारे में बताया जाता है। ये एक ग्रैंड डुकल क्लैन है जो कॉन्टिनेंट पर सबसे नॉर्थर्न एंड पर है और वहीं पर एम्पायर की रक्षा करता है। और रैग्नार क्लैन के अपने आप को मजबूत करने की वजह से ये लोग एक बड़ी दीवार बनकर इन हजारों सालों से इन कॉन्टिनेंट्स की रक्षा कर रहे हैं और ये सब कुछ एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ है। कहा जाता है कि उसे ड्रैगन का खून विरासत में मिला था और ये सभी लोगों के पास था। रैग्नार ब्लड लाइन के वो सभी लोग पैदा हुए थे एक एक्सेप्शनल मैजिक पावर स्टेमिना के साथ में और उन सब में स्वर्ड्समैन का टैलेंट भी था। उन सभी लोगों के पास सब कुछ था, सिर्फ मेरे पास नहीं था, मुझे छोड़कर। और ये हमारा एमसी सारी बातें बता रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वो इस समय बहुत ज्यादा ही घायल होता है और फिर वैसे ही हमारा एमसी उस आदमी के सामने बैठ जाता है दर्द होने की वजह से। देन वो आदमी हमारे एमसी से कहता है तुम आखिरी में भी कुछ नहीं सीख पाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम नहीं कर सकते चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो और लोग इसे कोई भी टैलेंट नहीं कहते हैं। देन जो हमारा एमसी होता है वो उसको देखते हुए कहता है आखिरकार तुम ये कह क्या रहे हो। तभी वो आदमी अपने मास्क को नीचे करता है और फिर कहता है रैग्नार ब्लड लाइन का होने के बावजूद भी तुम्हें टैलेंट विरासत में नहीं मिला। और अब हमें उस आदमी के चेहरे को दिखाया जाता है और देन वो अपने मास्क को नीचे करने के बाद कहता है और अब मैं भी कड़वा हो जाऊंगा। और जब हमारा एमसी उस आदमी के चेहरे को देखता है तो वो कहता है यंग मास्टर थियो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उसका मास्टर कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे टैलेंट की कमी के बावजूद तुम्हें हर सुबह टायरलेसली ट्रेनिंग करते हुए देखना वो वाकई में बहुत खराब दृश्य था और विशेष तौर पर तब तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें कोई भी सफलता ना मिले। और जो रैग्नार का इम्बेसाइल था वो तुम्हारे लिए एकदम सही था। और ये कह करके जोरों जोरों से हंसने लगता है और तुम्हें तो छिप जाना चाहिए था क्योंकि तुम बिना टैलेंट के हो। तुम्हें स्ट्रगल करते हुए अपने आप को कुछ बनाने का कोशिश करते हुए देखना सही में बहुत ज्यादा ही हंसने वाली चीज थी। और जो हमारा एमसी होता है वो गुस्से के मारे इस टाइम पर अपने दांतों को पीसने लगता है और वो कहता है रेंडन नहीं। और देन हमारा एमसी दोबारा से कहता है क्या आप वो नहीं थे जो मेरे स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आए थे और आप ही ने मुझे वो सारी यूजलेस टेक्निक सिखाई थी जो कि कोई भी काम की नहीं है और ये सब तुमने किया सिर्फ रोज प्लेस को बेचने के लिए और तुम जैसे कमीने को तो। और यही कह करके रुक जाता है। अब हमें सामने दिखाया जाता है जो रेंडन होता है अपने स्वॉर्ड से हमारे एमसी के ऊपर हमला कर दिया होता है जिससे कि जो हमारा एमसी होता है वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और इस टाइम पर उसको बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था और उसके शरीर से बहुत तेजी से खून निकलता ही जा रहा था। देन जो रेंडन होता है वो हमारे एमसी से कहता है यंग मास्टर तुम मुझे इन सारी चीजों के लिए दोष क्यों दे सकते हो। और देन उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं देखा। और इस टाइम पर जो हमारा एमसी था वो बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में था। देन रेंडन दोबारा से कहता है देखो ये रोज प्लेस आखिरकार क्यों बर्न हो रहा है और क्यों तुम्हारे हाउस होल्ड मेंबर्स मरते जा रहे हैं, तुम्हारी मदर ने ऐसा क्यों किया। और तभी हमें दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि औरत को घसीट कर लेकर आ रहा होता है और उनके सामने फेंक देता है और कहता है आखिरकार क्यों जो तुम्हारी मदर थी एक ठंडी बेजान लाश बन गई। और जो हमारा एमसी था इन सारी चीजों को देख रहा था। देन जो वो मास्टर होता है वो दोबारा से कहता है ये सब कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम इतने मूर्ख थे और स्ट्रॉन्ग के रूल करने के द्वारा इस क्लैन में तुम एक वीकेस्ट थे। तभी जो हमारा एमसी होता है तभी कहता है रेंडन और वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को उठाने के बाद उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जोरों से चिल्लाता है रेंडन। और वैसे ही हमें एक उड़ती हुई स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और वैसे ही जो वो उड़ती हुई स्वॉर्ड थी वो हमारे एमसी की लग जाती है और फिर वो वैसे ही दूर जाकर जमीन पर गिर
गिरता है और जिस आदमी ने इस स्वर्ड को फेंका था वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो और इसे अभी खत्म करो। तभी जो रेंडन होता है वो कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अपने यादों में चला गया था और बस ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है। तभी जो हमारा MC होता है वो अपने मन में कहता है क्या डन, क्या सब कुछ ऐसे ही होगा, मैं कुछ भी प्रोटेक्ट या पूरा नहीं कर पाया और ये सब कुछ जलते हुए देखना, क्या ये सही में एंड है। और टैलेंट, अगर मैंने पोजेस किया होता टैलेंट को तो शायद आज चीजें कुछ अलग होती और हमें दिखाया जाता है बस चारों तरफ आग ही आग लगी होती है, सब कुछ जल करके राख में बदल रहा होता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक विंडो का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है तुम मर चुके हो। और तभी हमें दोबारा से पॉपअप विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है थियो रेग्नार योर ट्रेट हैज एक्टिवेटेड और आप रिग्रेस पॉइंट पर वापस से लौट रहे हो। और वैसे ही हमें हमारे MC को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुल चुकी होती हैं और उसके सामने शायद एक लकड़ी की तलवार होती है। और वैसे ही हमें रेंडॉन को दिखाया जाता है जो कि हमारे MC के सामने खड़ा होता है और वो हमारे MC से कह रहा होता है तुम टायर्ड दिख रहे हो। चलो ठीक है, आज हम लोग अपना लेसन यहीं पे खत्म करते हैं। और अभी हमारे MC को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बस रेंडन को अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। देन जो रेंडन होता है दोबारा से कहता है तुम बहुत ज्यादा अपसेंट माइंडेड हो। और इस समय जो हमारा MC होता है वो अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार अभी क्या हुआ, क्या मैं मर नहीं गया था, या फिर ऐसा हो सकता है मुझे मेरे पास्ट का फ्लैशबैक दिखाई दे रहा हो और मुझे इस चेहरे पर विश्वास नहीं हो रहा जो मुझे अभी याद आ रहा है। ये रेंडर का चेहरा जो कि एकदम ही बकवास है और जो डेथ होती है वो अपने आखिरी समय में भी कठोर बनी रहती है। और फिर वैसे ही एक और विंडो दोबारा से हमारे MC के सामने आ जाती है और जब हमारा MC अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि उस विंडो में लिखा होता है ये ट्यूटोरियल ट्विस्ट नंबर 1 है, रेंडन के फेस पर पंच मारो। तभी जो हमारा MC होता है वो अपने मन में सोचने लगता है क्या ट्यूटोरियल क्विस्ट और रेंडन के पंच मारना, आखिरकार ये है क्या ऐसे ही फ्लैशबैक वर्क करता है, मुझे नहीं लगता कि वो देख पाएगा। और जो उसका मास्टर होता है वो कहता है आखिरकार गलत क्या हुआ तुम्हारे साथ। और फिर तभी जो हमारा MC होता है वो अपनी लकड़ी वाली स्वॉर्ड को नीचे डालते हुए कहता है जरूर, और वैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और कहता है मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, शायद ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट हो और शायद उन्होंने मुझे एक चांस दिया हो जिससे कि मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकूं एक आखिरी बार जाने से पहले। और वैसे ही अपना सारा गुस्सा अपने पंच में लेता है और रेंडन की तरफ आगे बढ़ता है पंच करने के लिए और उसको मारते हुए जो हमारा MC होता है वो अपने मन में कहता है भले ही ये एक सपना हो सकता है लेकिन तब भी मैं तुम्हें पीटूंगा। और जो रेंडन होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है और फिर वैसे ही एक आवाज आती है जिससे कि जो पीछे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लोग वो एक साइड देखने लगते हैं और जो हमारा MC था उसने रेंडन के चेहरे पर पंच मार दिया होता है। और देन हमें रेंडन के फेस की तरफ दिखाया जाता है जिसे देखने से लग रहा था उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और इस पंच को मार के जो हमारा MC होता है वो खुश होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार क्यों ये ड्रीम एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। और फिर तभी हमें इसके टीचर को दिखाया जाता है रेंडन को जो कि हमारे MC के ऊपर अटैक कर देता है। और वैसे ही जो हमारा MC होता है वो दूर जाके गिरता है और जमीन पर जाके गिर जाता है। और देन जो रेंडन होता है वो कहता है मैंने कहा जो हमारा लेसन है वो ओवर हो चुका है। और तभी जो हमारा MC होता है वो कहता है आखिरकार हो क्या रहा है, क्या मैं सपने में भी पेन को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। देन जो उसका मास्टर रेंडन होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है मैं तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ क्योंकि अवेकनिंग सेरेमनी जल्दी ही आ रही है लेकिन फिर भी तुम इतने प्रयासों के बावजूद इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहे हो। देन जो हमारा MC होता है वो अपने मन में कहता है क्या अवेकनिंग सेरेमनी। तभी उसका जो टीचर होता है वो कहता है लेकिन मैं एक ऐसे स्टूडेंट को माफ नहीं कर सकता जो अपने मास्टर के ऊपर हमला करे और एज अ रेग्नार तुम्हें अपनी स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए, पंच का नहीं। और अब मैं तुम्हें हमारे नेक्स्ट लेसन में देखूंगा। और ये कहकर जो रेंडन होता है वहाँ से जाने लगता है और जो हमारा MC होता है वो अपने मन में कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं ये कितना मूर्ख है, आखिरकार ये अपने मास्टर को ब्लेम कैसे कर सकता है जबकि इसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। और ये कहकर सभी लोग उसका वहाँ पर मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर कोई आदमी कहता है क्या ये सही में रेग्नार है, ये तो एक नाजायज बच्चा भी नहीं हो सकता। और तभी जो हमारा MC होता है वो खड़ा हो जाता है और अपने फेस को एक हाथ से पकड़ने लगता है। देन वो नीचे जमीन को छूता है और फिर वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे एकदम असली वाला दर्द महसूस हो रहा है अभी, ये रियलिस्टिक सेंसेशन, ये बिल्कुल भी फ्लैशबैक नहीं है, ये सब कुछ सच में हो रहा है, ये रियल है। और जो अवेकनिंग सेरेमनी वो 10 साल पहले होगा तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं 17 साल पहले वापस आ चुका हूँ, आखिरकार कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। और
और वैसे ही हमारे एमसी के सामने एक विंडो दोबारा से आ जाती है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली अपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और एज अ रिवॉर्ड जो आपका रेगनार टैलेंट है वो अवेकन हो चुका है, सॉरी अवेकन नहीं एक्टिवेट हो चुका है। और जब हमारा एमसी उसे देखता है तो वो कहता है क्या। और देन दोबारा से एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है क्या आप अभी इस रिवॉर्ड को लेना चाहते हैं, यस और नो। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो एक बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ जाता है और देन वो क्लिक करता है यस वाले बटन पर और वैसे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ग्लो निकलने लगता है उसके चारों तरफ। और तभी एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है आपको रिवॉर्ड मिल चुका है। और इस समय अभी भी हमारे एमसी की बॉडी से एक व्हाइट लाइट जैसी चीज निकल रही होती है और हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। और तभी दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है आप अब से जो आपके स्टेट्स होंगे वो जल्दी जल्दी इंक्रीज होंगे एक ट्रेमेंडस स्पीड पे। और फिर वैसे ही जो हमारे बॉडी होती है वो पूरी लाइट में कवर हो जाती है और जो हमारा एमसी होता है वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और देन दोबारा से उसके सामने एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारी नेक्स्ट क्वेस्ट शुरू होती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें रोज पैलेस का सीन दिखाया जाता है और देन हमें एक टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी कह रहा था मैं देख रहा हूँ। और तभी हमें वहीं पर बैठे रेंडन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने सामने वाले आदमी से कहता है हाँ अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने कभी भी किसी को इतना प्रतिभाशाली टैलेंटलेस नहीं देखा, सॉरी टैलेंटेड नहीं देखा। अब हमें इसी के बारे में बताया जाता है ये है थियोस का स्वर्ड्समैन ट्यूटर, इसका नाम है रेंडन हार्वी। और तभी जो रेंडन होता है वो हंसते हुए कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझसे जितना अच्छा हो सकेगा मैं उसे उतना अच्छा सिखाऊंगा। मैं उसे कम से कम 5 महीने में होने वाले अवेकनिंग सेरेमनी से पहले काफी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। और देन हमें उनके सामने एक लेडी को दिखाया जाता है और शायद ये अपने एमसी की मॉम होती है। देन हमारे थियो की मॉम कहती है रेंडन मैं ये सारी चीजें आपके ऊपर सौंप रही हूँ। और अब हमें इन्हीं लेडी के बारे में बताया जाता है ये रोज प्लेस की लेडी है जिनका नाम सिसिलिया रेगनार है। और देन उसको एक बैग पकड़ाते हुए कहती हैं प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। देन जो रेंडन होता है वो कहता है आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने प्लान किया है उसे दिन और रात सिखाने का, सॉरी दिन और रात में भी सिखाने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन जो हमारी एमसी की मॉम होती है वो कहती है मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मुझे अपने थियो पर विश्वास है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें दोबारा से रेंडन का सीन दिखाया जाता है जो कि उस बैग को लेकर के चल रहा होता है और कहता है तुम्हें चिंता करना ही होगा क्योंकि मैं उसे प्रॉपरली नहीं सिखा रहा हूँ। और वो बात तो सही है कि वो कम्प्लीटली टैलेंटलेस है, कंक्यूबाइन जैसी माँ और वैसा बेटा, और ये खून कहीं भी नहीं जाएगा। देन उस बैग को खोलते हुए कहता है चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। जब उस बैग के अंदर देखता है तो वो कहता है बहुत अच्छा। और हमें दिखाया जाता है उसके अंदर बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स होते हैं। और फिर वो दोबारा से अपने मन में कहता है ये एक एक्सेप्शनल पे है और ये चीज रेगनार की डायरेक्ट ब्लड लाइन को टीच करने के लिए एक टाइटल है। देन दोबारा से कहता है थियो के बारे में जानने और जानकारी का खुलासा करने और उसकी प्रोग्रेस को रोकने में उस पर्सन ने मुझे इस चीज को करने के लिए मेरी फ्यूचर की गारंटी दी है मुझे। और अब ऐसा लगता है कि जो ये रेगनार का मूर्ख है मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और देन हमें रेंडन के सामने किसी पैर को दिखाया जाता है जो कि रेंडन की तरफ ही आ रहा होता है। और जब रेंडन सामने देखता है वो कहता है क्या मूर्ख, मुझे लगा था शायद वो रेंडन को दोबारा से पंच मारने के लिए आ रहा है, बट जो रेंडन होता है वो साइड में हट जाता है और जो हमारा थियो होता है वो वहां से चला जाता है और जो रेंडन होता है वो उसे देखता ही रह जाता है। देन जो रेंडन होता है वो दोबारा से कहता है सीरियसली ये इडियट हमेशा लूजर ही रहेगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें उसकी मदर का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी सर्वेंट से बात कर रही होती है। और तभी कोई कहता है मदर, और वैसे ही जो थियो की मदर होती है वो उस साइड देखने लगती है। ये अपना थियो होता है जो अपनी मदर को बुला रहा होता है और फिर वैसे ही वो अपनी मदर के गले लग जाता है। और उसकी जो मदर होती है वो कहती है तुम जरूर ही आज की ट्रेनिंग से थक गए होगे। तभी जो उसकी मदर होती है वो कहती है बेटा तुम्हें क्या हो गया है। बट जो अपना थियो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, बस वो अपनी मदर को गले लगाए हुए अपने आंखों से आंसू गिराने लगा था। और देन वो अपने मन में कहता है मैं सही में वापस आ चुका हूँ, मैं 10 साल पीछे आ चुका हूँ। और तभी जो थियो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और देन वो सारी चीजें याद करने लगता है कि कैसे उसके मास्टर ने उसको धोखा दिया, उसकी मदर को उसके आंखों के सामने मार डाला और कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी मदर मरी पड़ी हुई थी और कैसे उसके पीछे उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो अपना थियो होता है वो अपनी मदर को ही देख रहा होता है अपनी आंखों में आंसू के साथ और उसकी मदर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने मन में कहता है जो भी हो जाए मुझे कैसे न कैसे करके मुझे अपना फ्यूचर चेंज करना होगा, सॉरी मुझे हमारा फ्यूचर चेंज करना होगा। और मैं अभी कमजोर हूँ और मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है, बट अगर वो मिस्टी
मिस्टीरियस विंडो मैसेज अगर रियल है तो तब मैं स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। मैं उससे इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ कि मैं अपनी जमीन पर रह करके उस शापित युद्ध से सबको बचा सकूँ। और फिर दोबारा से अपनी मदर के गले लग जाता है और फिर दोबारा से अपने मन में कहता है और मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा जिससे कि रेंडन से बदला ले सकूं, अपना रिवेंज ले सकूं। और तभी हमें सेकंड विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है ट्यूटोरियल क्विज सेकंड, अपनी बॉडी को अपनी लिमिट तक ट्रेन करो। और अभी जो हमारी थियो की बॉडी है वो 100% में से 0% तक की सिर्फ ट्रेन है, मतलब कि कह सकते हो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही होती है और वहीं पर जो हमारा थियो होता है वो भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है मैं जस्ट अभी रेंडन से बदला लेना चाहता हूँ, बट मैं इस वीक बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे फोकस करना होगा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने में। और तभी जो हमारा थियो होता है वो हमें बताता है इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें मैंने अपने पिछले जीवन में अपने पैर डुबाए थे, जिसे कि ब्लैक वर्ल्ड कहते हैं, और मुझे इंफॉर्मेशन टीम में भेज दिया गया था क्योंकि मुझ में स्किल्स की कमी थी। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उस टाइम की इंफॉर्मेशन को इस तरह से उपयोग करूंगा। वो पोशन जो शरीर को बहुत ज्यादा ही एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिन्हें कि ब्लडी स्वर्ड एम्परर्स एलिक्सियर कहते हैं। और फ्यूचर में इनकी सच्चाई पता चलेगी सीक्रेट मैनुअल्स के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मेरी टैलेंट की कमी होने की वजह से मैंने एक्सट्रीम ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है। अब रात से सुबह हो चुकी होती है बट अभी भी जो हमारा थियो था वो भाग रहा होता है। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो दोबारा से अपने मन में कहता है अब वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अब मेरे पास रेगनार का टैलेंट है और जो मैसेज विंडो है वो रियल है। और फिर तभी दोबारा से हमें उसी मैसेज विंडो को दिखाया जाता है जो दोबारा से उसके सामने आ चुकी होती है। और हमें उस विंडो में दिखाया जाता है जो हमारे एमसी की बॉडी है वो 27% तक ट्रेन हो चुकी होती है। और वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो लोग सिर्फ हमारे एमसी को ही देख रहे थे और उसे देखकर कह रहे थे आखिरकार उसने कितने सारे लैप्स मार लिए हैं बिना किसी ब्रेक के। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या ये हमेशा से ही इतना फिट था। और देन हमें दोबारा से हमारे थियो को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर अब स्वॉर्ड चला रहा होता है और अपने मन में कहता है मैं इसकी वजह से मैं उतना भाग सकता हूँ जितना मैं पहले नहीं भाग सकता था और पहले से ज्यादा अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर सकता हूँ और अब मैं सही में और पावरफुल बन पाऊंगा। इस टाइम पहले से तो कई ज्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। देन दोबारा से हमें उसी विंडो को दिखाया जाता है जो अब हमारे थियो की बॉडी होती है वो 65% तक ट्रेन हो चुकी होती है। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और जो हमारा थियो होता है वो वैसे ही अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे कोई आदमी सिगरेट को पीते हुए देख रहा होता है और शायद ये एक लड़की है जो कि स्मोक करते हुए अपने थियो की तरफ ही देख रही होती है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है ये मैनेजर है ट्रेनिंग ग्राउंड की और इसका नाम एवलिन नेरीविल है। और देन वो दोबारा से उसे देखते हुए कहती है ये कुछ दिन से बिना सोए हुए ऐसे ही ट्रेनिंग कर रहा है और क्या ये रेगनार का एक मूर्ख है और क्या इसके पास सही में टैलेंट नहीं है। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो अपने मन में कहता है अब मैं मरने जा रहा हूँ। और वैसे ही दोबारा से जो वो विंडो होती है वो सामने आ जाती है और उसमें हमारे एमसी का कितना बॉडी ट्रेन हुआ होता है वो दिखाते हैं। अभी तक थियो अपनी बॉडी को 97% तक ट्रेन कर चुका है पर तब भी वो अभी भी नहीं रुक रहा है और अपने मन में कह रहा होता है मुझे अपने शरीर को अपने लिमिट तक ट्रेन करना होगा। और अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वो जमीन पर पड़ा होता है और उसके सामने जो विंडो होती है वो दोबारा से आ जाती है। और देन हमें उसी विंडो में दिखाया जाता है जो उसका परसेंटेज होता है वो 90% तक आ चुका था और फिर 89% तक। और देन दोबारा से अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता था कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो परसेंटेज होगा वो इतनी जल्दी गिरने लगेगा। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, इसीलिए जो हमारा एमसी होता है वो बिना रुके अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा होता है और स्वॉर्ड को चला ही जा रहा होता है। और देन अपने मन में कहता है तुमने मुझे अंत तक ना रुकने के लिए उकसाया है। देन हमें उसका परसेंटेज दिखाया जाता है अब बढ़कर 98% हो चुका होता है। और दोबारा से हमें हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड को घुमाई जा रहा होता है। भले ही उसे बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही होती पर तब भी वो नहीं रुक रहा होता है। और देन दोबारा से अपने मन में कहता है अब मैं बहुत करीब आ चुका हूँ, बस थोड़ा सा और तभी हमें दोबारा से उसकी विंडो में दिखाया जाता है अब बढ़कर उसका परसेंटेज 99% हो चुका होता है। और इतना थकने के बावजूद भी अभी भी जो थियो होता है वो वैसे ही ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है बस थोड़ा सा और, जब तक कि मैं और सांस नहीं ले पाऊंगा। और ये देखकर जो लड़की उसे देख रही होती है वो भी हैरान हो चुकी होती है। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में उस ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है बहुत ज्यादा स्पीड में। और अभी भी जो उसका परसेंटेज होता है वो 99% ही होता है। तभी हमें दोबारा से उसकी विंडो में दिखाया जाता है अब बढ़कर उसका परसेंटेज 99% हो चुका होता है। और इतना थकने के बावजूद भी अभी भी जो थियो होता है वो वैसे ही ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है बस थोड़ा सा और, जब तक कि मैं और सांस नहीं ले पाऊंगा। और ये देखकर जो लड़की
लड़की उसे देख रही होती है वो भी हैरान हो चुकी होती है। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में उस ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, बहुत ज्यादा स्पीड में। और अभी भी जो उसका परसेंटेज होता है वो 99% ही होता है। पर अभी भी जो हमारा थियो था वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, वो अपनी पूरी जान लगा रहा था बस इस 1% को कंप्लीट करने के लिए। देन फाइनली 100% हो जाता है और वैसे ही वो रुक जाता है और सामने देखने लगता है। देन हमें विंडो में दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुमने सक्सेसफुली क्वेस्ट सेकंड को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन हेड दिया जाता है। और वैसे ही हमारी बॉडी से हमारी एमसी की बॉडी से एक अजीब तरीके की रोशनी निकलने लगती है। और वैसे ही उस विंडो में दोबारा से एक और मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है एज अ बोनस रिवॉर्ड फॉर अ फास्ट क्लियर यू हैव रिसीव 10 एनुअल्स ऑफ योर पास्ट लाइफ मैजिक पावर्स। और वैसे ही जो हमारा एमसी होता है, थियो होता है, वो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। और देन दोबारा से एक और मैसेज आता है, क्या तुम रिवॉर्ड को अभी रिसीव करना चाहोगे, यस और नो। तभी जो हमारा थियो होता है वो अपने कांपते हुए हाथों से अपना हाथ आगे लेकर जाता है और यस पर क्लिक कर देता है। और दोबारा से एक और मैसेज आता है कि रिवॉर्ड रिसीव हो रहा है। और वैसे ही जो थियो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और शायद सो जाता है या फिर कह सकते हो बेहोश हो जाता है। और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगती है और उसके आसपास बहुत ज्यादा पावर अनलीश होने लगती है, जिसे कि वो लड़की भी देख रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी वैसे ही सीन कट हो जाता है और हमें हमारे थियो को दिखाया जाता है जो कि अभी बेड पर लेटा होता है और अपनी आंखों को खोल देता है। और वैसे ही जब वो उठता है तो वो अपने आसपास देखने लगता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ। और तभी हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो कि स्मोक करते हुए दरवाजे से अंदर आ रही होती है और वो हमारे जॉनसन से कहते हैं तुम प्लीज परेशान मत हो, ये ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 4 का ब्रेक रूम है और अगर तुम इस तरह अपने आप को पुश करोगे तो जरूर ही भले वो एक रेगनार ही क्यों ना हो वो भी कोलैप्स हो जाएगा। और तभी जो हमारा एमसी होता है जब उसे देखता है तो वो कहता है एवलिन क्या ये तुम हो। देन तभी जो एवलिन होती है वो कहती है तुम मुझे जानते हो, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड 4 की मैनेजर हूँ एवलिन नेरीविल। तुम मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते समय अनकॉन्शियस हो चुके थे तो मैं उस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर ले आई थी। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है मैं देख सकता हूँ और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। तभी जो एवलिन होती है वो कहती है बट यंग मास्टर, आप जानते हो कि रेगनोर क्लैन के अंदर अपने माना हॉल को ओपन करना बिफोर अवेकनिंग सेरेमनी, मतलब अवेकनिंग सेरेमनी के पहले अपने माना हॉल को ओपन करना यहाँ पर फॉरबिडन है, क्या आपको नहीं पता था इसके बारे में। और ये कह करके उसे कॉफी ऑफर करती है। तभी उस कॉफी को लेते हुए जो हमारा एमसी होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। और फिर तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस रूल को तोड़ने के बाद क्या होता है। और तभी जो अपना थियो होता है वो कॉफी को पीते हुए एवलिन से पूछता है आखिरकार तुम मुझसे इतना सडनली क्यों पूछ रही हो ये सारी चीजें। और तभी जो एवलिन होती है वो बताती है कि जब तुम अनकॉन्शियस हो चुके थे तब उस समय एक माना की वेव आपके शरीर से आने लगी थी जो कि माना होल के साथ ओपन होने से अनलीस्ड हुई थी। और ये सुनकर जो अपना थियो होता है वो रुक जाता है और ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगता है और उसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। देन जो एवलिन होती है वो दोबारा से कहती है और शायद आपने अपने माना हॉल को खोल लिया है, क्यों यंग मास्टर रेगनार, ऐसा ही है ना। तभी जो अपना थियो होता है वो कहता है सॉरी अपने मन में कहता है आखिरकार इसका मेरे माना हॉल से मतलब क्या है और अगर मैंने ऐसा किया होगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी उसको कुछ फील होता है और फिर वो याद करता है कि जो उसकी बॉडी थी वो चमकने लगी थी और विंडो में ये लिखा था कि तुम्हें रिसीव हुआ है ड्रैगन हार्ट। और देन एक और विंडो आई थी उसे भी वो याद करता है और फिर वो वैसे ही बेहोश हो चुका था। और फिर ये सब कुछ याद करने के बाद कहता है हे भगवान। और फिर तभी वो अचानक से खुश हो जाता है और कहता है ड्रैगन हार्ट। और अब हमें ड्रैगन हार्ट के बारे में बताया जाता है। जो माना हॉल होता है वो ड्रैगन हार्ट में प्लेस्ड होता है और हार्ट में माना हॉल रखने से ये और भी एफिशिएंटली यूज होता है, वर्क करता है। लेकिन ह्यूमंस जो ड्रैगन नहीं है वो माना हॉल को अपनी बॉडी में लोअर एब्डोमेन में रखते हैं क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो माना हॉल को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि हर वॉरियर रेगनोर की तरह ड्रैगन के हार्ट के लिए तरसता है और ये तुरंत पावरफुल बनने का एक आसान तरीका है। हालांकि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने ह्यूमन लिमिटेशंस को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। बट अब जो ये ड्रैगन हार्ट है वो मुझे मिल चुका है। सही में जो क्वेस्ट का रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन उस चीज के लिए थैंक्स कि मैं अभी अवेकनिंग की सिचुएशन में हूँ। और इस समय जो एवलिन थी उसने अपनी स्वर्ड को पकड़ा हुआ था और वो बस थियो को ही देख रही थी। और तभी हमें एवलिन के बारे में बताया जाता है एवलिन नेरीविल एक हाई रैंक की स्वर्ड्समैन है और जब इसने अपना लेफ्ट आर्म लूज कर दिया था तब ये रिटायर हो गई थी और तब बन गई थी 4th ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर। बट ये व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी की कमांडिंग ऑफिसर थी। ये बहुत ज्यादा ही स्किल्ड थी, यहाँ तक कि व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी के डीमन ड्रैगन इसे
इसकी प्रशंसा करते थे और तो और इसे एक फियर्सली प्रिंसिपल पर्सन माना जाता है और ये उनमें से नहीं थी जो कि स्टेटस और स्ट्रेंथ के बारे में सोचती हो और वो बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी या फिर कायरता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक समय तो ऐसा आया था जब मैं अड़ियल हो गया था और तब उन्होंने मेरे डायरेक्ट मास्टर होने का पद त्याग दिया था। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, अगर ये मेरे ड्रैगन हर्ट जहाँ पर मेरा माना होल है उसके बारे में फिगर आउट कर लेती है तो मैं तुरंत ही एक्सिक्यूट कर दिया जाऊंगा और मेरा सर वैसे ही मेरी बॉडी से अलग हो जाएगा। पर जो भी हो, और तभी जो हमारा एमसी होता है वो एवलिन से कहता है, क्या तुम इसे हैंडल कर सकती हो? अगर मैं पकड़ा ना जाऊं तो क्या होगा? और बस तुम्हारी मोमेंट्री फीलिंग्स के द्वारा और मुझसे तुरंत एक्सिक्यूट करने वाली बात करना, क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेल सकते हो? और फिर तभी जो हमारा यॉनसिन होता है वो अपने मन में कहता है, मैं इसका इस्तेमाल इसके अगेंस्ट में कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं रेगनार का हायर भी हूँ। और अगर उन्हें ये पता चलता है जो तुम्हारी सस्पिशियस है वो बेसलेस और फॉल्स है तो इसे रेगनार के नाम पर डिसरिस्पेक्ट करने के रूप में लिया जाएगा। तभी जो एवलिन होती है वो सिगरेट पीते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है यही यहाँ के नियम्स हैं। तो तभी जो हमारा एमसी होता है वो एक सीरियस टोन में कहता है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि एक हायर को ह्यूमिलिएट करने की पनिशमेंट क्या होती है। तभी जो एवलिन होती है वो कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे पता है पनिशमेंट सॉरी एक्सिक्यूशन। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है, गुड तुम्हें पता है तो तुम क्यों ये सब मुझसे पूछ रही हो और चेक कर रही हो? और तभी जो एवलिन होती है वो अपने मन में सोचती है, आखिरकार ये सोच क्या रहा है और क्या ये इस टाइप का पर्सन है? बट वो जरूरी एक माना वेव थी। और फिर वैसे ही वो अपने हाथों में कुछ एनर्जी को गैदर करती है और कहती है, थोड़ा सा रुको मुझे चेक करने दो। और देन दोबारा से वो अपने मन में कहती है, भले ही क्यों ना रेगनार ब्लड लाइन का ही क्यों ना हो, रूल्स तो रूल्स होते हैं। और तभी वो चेक करते हुए कहती है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। देन हमें दिखाया जाता है जो वो लेडी होती है वो हमारे एमसी के पेट पर हाथ लगाए हुए होती है और वहीं से उसके माना हॉल को चेक कर रही होती है कि अभी उसका माना हॉल ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। और तभी वो कहती है, क्या इसके पास माना हॉल नहीं है? क्या मैं गलत थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तभी जो अपना थियो होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस में आ जाता है और उससे कहता है, तो माना हॉल नहीं है। और फिर वैसे ही जो एवलिन होती है वो हमारे थियो के सामने झुक जाती है और कहती है, प्लीज मुझे एक्सिक्यूट कर दो। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत थी और मैं अपने इस पाप को अपना जीवन देकर साफ करूंगी। और तभी हमें थियो को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने खड़ा होता है और कहता है अपने मन में, ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि जो ड्रैगन हार्ट होता है वो ऑर्डिनरी माना हॉल से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और जो ड्रैगन हर्ट माना हॉल का एग्जिस्टेंस है वो आसानी से अपने यूजर के द्वारा यूज होता है। मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंगली अपने माना हॉल को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, जो अपना थियो है वो अपने माना हॉल को हाइड भी कर सकता है। और इसके अलावा ये फैक्ट भी है कि ह्यूमंस के पास ड्रैगन जैसा दिल भी हो सकता है। और इसका जो खुलासा है वो कुछ सालों के बाद होने वाला है और ये कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएगी कि मेरे पास ड्रैगन हर्ट है। तभी जो अपना थियो होता है वो एवलिन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और एवलिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि थियो उससे कुछ ऐसा भी बोलेगा। तभी अपना थियो दोबारा से एवलिन से जाते हुए कहता है, तुमने केवल वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था और क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और तुम जैसे बहुत कम लोग हैं जो अपने हायर से सच्चाई जानने के लिए जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। देन अपना एमसी अपने मन में कहता है, एल्विन स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है और अगर मैं इसके कर्ज से छुटकारा पा लूं तो ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। और दोबारा से हमारा एमसी एल्विन से कहता है, इसके अलावा अवेकनिंग सेरेमनी से पहले माना हॉल को खोलने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब कोई भी अवेकनिंग सेरेमनी से पहले कोई भी अपना माना हॉल नहीं खोल सकता और माना हॉल के ओवरफ्लोइंग के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में चिंतित होना चाहिए। और जो रगनार का बास्टर्ड है वो मेरे माना हॉल को ओवरफ्लो करवाता है और ये मुझे बहुत खुश करता है। और एल्विन थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। और ये कहकर उस रूम से चला जाता है। तभी जो एल्विन होती है वो उसको देखते हुए कुछ सोचने लगती है और यहीं पे सीन कट होता है। हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, एक ड्रैगन का दिल और 10 एनुअल्स, ये 10 साल की बराबर मैजिक पावर है मेरे लिए। मेरी पास्ट लाइफ से अगर कंपेयर किया जाए तो और मैं इस लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब हमें थियो के मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर हैरान हो चुका होता है, जो कि कहता है, नहीं ऐसा नहीं है।
है, तुम्हें इसे थोड़ा और राइट की तरफ घुमाना चाहिए। मुझे तुम्हें आखिरकार कितनी बार बताना पड़ेगा। और अभी ये हमारे थियो को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है और तभी जो थियो होता है वो अपने मन में कहता है ये बढ़िया है कि मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, बट वीक होने का दिखावा करना इस रेंडन की टीच को सुनते हुए ये सही में बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। रेंडन यू बास्टर्ड, ये मुझे जानबूझकर अजीब स्वॉर्ड टेक्निक्स को सिखा रहा है और अब मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि रेंडन की हरकतों के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। और आखिरकार वो पर्सन कौन था जिसने मुझे मारा था, मुझे जरूर ही उसकी आइडेंटिटी को फाइंड करना होगा। तभी हमारे एमसी को कोई चीज हिट होती है और फिर वैसे ही हल्का सा स्माइल करता है और अपने मन में कहता है राइट मैं कर सकता हूँ। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है रेंडन। तभी जो रेंडन होता है वो थियो से कहता है लेसन्स के टाइम पर तुम्हें मुझे यंग मास्टर कहना होगा। और तभी जो हमारा थियो होता है वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और रेंडन से कहता है अब मैं थोड़ा सा भी तुम्हारे लेसन्स को नहीं सुनने वाला, क्योंकि जो तुम्हारे लेसन्स है वो बिल्कुल बेकार हैं। और आखिरकार तुम अपनी इन स्किल से कैसे मिड रैंक स्वॉर्ड्समैन बन गए। तभी जो अपना थियो होता है वो मन में कहता है जरूर ही इसे कमीशंस रिसीव हुई होंगी। देन दोबारा से अपना थियो रेंडन से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक लो रैंक डिमोनिक बीस्ट के सामने भी स्ट्रगल करोगे। तभी जो रेंडन होता है वो अपने दांतों को पिसते हुए कहता है तुमने जस्ट अभी क्या कहा। तभी जो अपना थियो होता है वो अपने मन में कहता है इसे अगर मुझ पर नजर रखनी है तो इसे जरूर ही मेरा इंस्ट्रक्टर बने रहना होगा। और फिर दोबारा से जो अपना थियो होता है वो रेंडन से कहता है क्या तुम बहरे हो, जो तुम्हारी स्किल्स है वो पूरी तरह से बेकार हैं। देन दोबारा से जो अपना थियो होता है वो अपने मन में कहता है मुझे बस इसे अपने पोजीशन से कैसे ना कैसे करके रिजाइन करवाना होगा। और फिर तभी जो रेंडन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर थियो। और तभी जो अपना थियो होता है वो अपने मन में कहता है अगर चीजें उसके लिए गलत तरीके से जाती हैं तो फिर उसे जरूर ही अपने मास्टर माइंड से संपर्क करना होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें कमेलिया पैलेस का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें वहीं पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है एक्सियन। और देन हमें उसी रूम में दो और लड़कों को दिखाया जाता है और जो लड़का यहाँ पर आया था वो उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने अभी तक सुना है जो रेगनार का बास्टर्ड है वो डुएल करने के लिए जा रहा है नेक्स्ट वीक मेरे मास्टर के साथ। और ऐसा लगता है कि वो अपने टैलेंट की कमी के लिए अपने इंस्ट्रक्टर को ब्लेम कर रहा है और वो जरूर ही डुएल के बाद हाफ डिसेबल हो जाएगा। और जब ये सारी बातें ये कह रहा होता तभी इसकी तरफ कोई चीज को आते हुए दिखाया जाता है और शायद ये ग्लास था जो वहाँ पर आदमी बैठा था उसने फेंका था। और इस टाइम पर जो लड़का इन्हें ये सारी बातें बता रहा था वो जमीन पर गिर चुका था और बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। और फिर वो लड़का वैसे ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिस लड़के ने ग्लास को फेंका था मैं उसकी तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही डेंजरस लग रहा था और अपने एविल लुक के साथ कहता है तो क्या हुआ और इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा अगर वो बास्टर्ड हाफ डिसेबल भी हो जाता है तो। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है ये द नॉर्थ डार्क टाइगर का 4th हाउंड है और इसका नाम एक्सियन रेगनार है। और तभी हमें उसके पास में खड़े हुए एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर कुछ सोच रहा होता है। और देन हमें इसके बारे में बताया जाता है ये द नॉर्थ सिल्वर लायन का 4 हाउंड है और इसका नाम रेमिंगटन नार्सियो है। और तभी उस बेहोश पड़े हुए लड़के के पास हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और वो आदमी कहता है ये मैटर करता है अगर हम लोग अपने गार्ड को डाउन कर लेंगे तो चीजें जरूर ही गलत जाने लगेंगी। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है ये द 9 ड्रैगन स्काई ड्रैगन ट्राइवॉन है। और तभी जिस लड़के ने ग्लास को फेंका था वो कहता है हाँ ये उसके ऊपर सच होता है जिसके पास टैलेंट होता है। अंकल आप बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहे हो और आखिरकार आप उस बास्टर्ड की चिंता क्यों ही कर रहे हो। और तभी जो उसका अंकल होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है रेगनार के साथ अद्भुत चीजें हो सकती हैं, यहाँ तक कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी से एक फ्लेम हवा में कभी भी एक आग को भड़का सकती है। तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है चलो जो भी हो तब भी ये अच्छा ही हुआ। और तभी उनके पास जो दूसरा आदमी खड़ा होता है वो कहता है वो इंस्ट्रक्टर वो उसकी अच्छी देखभाल करेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और अब यहीं पे सीन कट होता है हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है शायद ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है या फिर एक फाइटिंग एरिना है कुछ ऐसी चीज है ये। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जा रहा है। ये 4th ट्रेनिंग ग्राउंड है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और हंस रहे होते हैं और हमें वहाँ पर एवलिन को भी दिखाया जाता है। और देन हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है। और देन हमें उसी एरिना में हमारे थियो को भी दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। और तभी जो अपना थियो होता है वो अपने मन में कहता है सीट बस मैं इसे फायर्ड करना चाहता था इसको ह्यूमिलेट करने के बाद, बट जो चीजें हैं वो अब हाथ से ज्यादा बाहर जा चुकी हैं। और देन हमें दोनों को ही दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। बट तभी जो हमारा थियो होता है वो अब सीरियस में आते हुए कहता है बट ये पहले से ही ऐसा है इसीलिए मुझे रेंडन से रिवेंज लेना
होगा। और तभी हमारे थियो के सामने तीसरी क्वेस्ट आ जाती है, इसमें लिखा होता है रेंडन से फाइट करो और इस मैच को जीतो। और अब जो अपना थियो था वो रेडी हो चुका था रेंडन से फाइट करने के लिए और अपने एनर्जी को अनलिस्ट करने लगा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना थियो रेंडन से कह रहा होता है, मैंने कहा जो तुम्हारी स्किल है वो एक ट्रैश के जैसी है। रेंडन तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है और अब यहाँ से चले जाओ। और तभी जो रेंडन होता है चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर थियो, मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है। और तभी जो अपना थियो होता है वो रेंडन से कहता है, आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या ही है, और जब तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमसे कह रहा है कि तुम फायर हो चुके हो तो बस फायर्ड हो चुके हो। और तभी जो अपना थियो होता है वो अपने मन में कहता है, अपने पास्ट लाइफ को ध्यान में रखते हुए मैं इसे तुरंत मार डालना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपने स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। सबसे पहले मुझे इससे अलग होना पड़ेगा और इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी। और फिर तभी हमें रेंडन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं अगर मैं ऐसे ही फायर्ड हो जाता हूँ तो जो मेरा मिशन होगा वो एक फेलियर की तरह लिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए मुझे कैसे ना कैसे करके इसे कन्विंस करना पड़ेगा। और तभी जो रेंडन होता है वो अपने थियो को रोकते हुए कहता है, यंग मास्टर वेट, ये रूल्स के अगेंस्ट में जाने जैसा है। और फिर वैसे ही हमारे थियो के सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट 3 फाइट एंड विन अगेंस्ट रेंडन। और उसी टाइम पर जो रेंडन होता है वो कह रहा होता है, मैं इसकी रिपोर्ट जरूर ही ट्रिब्यूनल को करूंगा। और वैसे ही जो एवलिन होती है वहाँ पर आ जाती है और थियो से कहती है, चलो तुम कर सकते हो, चलो इसे रिजॉल्व करते हैं रेगनोर के वे में। और वैसे ही वो दोनों भी उसी तरफ देखने लगते हैं और जो थियो होता है वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है रेगनोर वे से। तभी जो एवलिन होती है वो बताती है, द रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग, इसमें तुम लोग आपस में स्वॉर्ड मैच करके डिसाइड कर सकते हो और तुम लोगों को ट्रिब्यूनल तक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और जो इस मैच को जीतेगा हमें उसी के इच्छा का करना पड़ेगा। और ये सुनकर जो रेंडन होता है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये बहुत अच्छा ही आइडिया है। और तभी वो अपने मन में कहता है, जो हेवन से वो मेरी मदद कर रहे हैं और आज से एक हफ्ते बाद वो दिन आएगा जब तुम दोनों की स्वॉर्ड मैच होगा। और इस टाइम पर जो अपना थियो था वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था और दोबारा से हमें एवलिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहती है, ये एकदम सही रहेगा, मैंने सही कहा ना। और तभी जो अपना थियो होता है वो अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही नहीं रहेगा, और तो और मैं बिल्कुल भी अभी रेंडन को बीट नहीं कर सकता। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है उसी 4th ट्रेनिंग ग्राउंड का। और देन हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं आपस में। मैंने सुना है कि वो अभी प्रॉपरली अपने स्वर्ड को भी नहीं चला पाता है और इस जैसे को तो एक रेगनोर भी नहीं होना चाहिए और शायद हो भी नहीं सकता। और दोबारा से वो आदमी कहता है, अगर ये नॉर्मल एक रेगनार होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, बट वो एक क्रिपल्ड रेगनार है और कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि वो मिड रैंक स्वर्ड्समैन को हरा सके। और देन हमें रेंडन को दिखाया जाता है जो कि उसी एरिना में खड़ा होता है और अपने थियो से स्माइल करते हुए कहता है, यंग मास्टर अगर आप अभी भी मुझसे अपोलोजाइज मांग लेते हैं तो मैं आपको ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और तभी जो अपना थियो होता है वो कहता है, तुम्हें तुम्हारे प्राइड के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस टाइम बस मैं यही कहूँगा। और अगर तुम 1 आर्म वाले स्वर्ड्समैन नहीं बनना चाहते तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप ये स्वीकार कर लें कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। और तभी जो रेंडन होता है उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं एक बार तुम्हें नजरअंदाज करने की सोच रहा था क्योंकि तुम बहुत पिटफुल हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब मुझे इसे मार देना चाहिए और ये दिखावा करना चाहिए कि ये एक मिस्टेक थी और इस मैच का जो रिजल्ट है वो पहले से ही तय है, इसीलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली बेहतर होगा। तभी जो रेंडन होता है वो अपने थियो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो तुम मेरे पास पहले आ सकते हो और तुम्हारे टीचर के रूप में मैं तुम्हारी पहली स्ट्राइक को स्वीकार कर सकता हूँ। और फिर वैसे ही जो अपना थियो होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ में रेंडन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, तो फिर मैं भी ना नहीं कहने वाला। और जो रेंडन होता है वो भी तैयार हो जाता है और ध्यान से अपने स्वॉर्ड के साथ में थियो को देखने लगता है। और तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, उसे देखो तो। देन हमें थियो और रेंडन की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के एकदम आमने सामने होते हैं। और देन सभी लोग कहते हैं, जैसा कि एक मूर्ख से एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो सही में एकदम वैसा ही है, उसे तो स्वॉर्ड भी स्विंग करनी नहीं आती है और अगर ऐसा ही चलता रहा
तो वो जरूर ही मर जाएगा। तभी जो रेंडन होता है वो थियो से कहता है, क्या हुआ यंग मास्टर, क्या तुम मिड रैंक स्वर्ड्समैन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम तो पहले मुझे नीचे देख रहे थे। तभी दोबारा से रेंडन अपने मन में कहता है, इसका जो रिजल्ट है वो तो ऑब्वियस है, और जो थियो रेगनार है वो एक लो रैंक का स्वर्ड्समैन नहीं है बल्कि एक अपेरेंटाइज स्वर्ड्समैन है, और जल्द ही जो इसकी स्किल्स थी वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं, बट ये इतनी इनफ नहीं है। अगर ये कम से कम नॉर्थ के 4 हाउंड्स के लेवल पर होता तो तब एक अलग ही कहानी होती, बट कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे रेगनार का एक मूर्ख बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें थियो और एवलिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एवलिन कॉफी पी रही होती है और वहाँ पर जो थियो होता है वो दरवाजा खोल के अंदर आ चुका होता है और एल्विन से कहता है, एवलिन आखिरकार तुम क्या सोच रही थी जो तुमने हमें एक मैच के लिए सजेस्ट किया। और तभी जो एवलिन होती है वो थियो से कहती है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, अगर तुम उसे बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें इससे गुजरना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बैकिंग में कोई तो है, तो जस्ट उसे ऐसे निकालना इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तभी एवलिन की बात सुनकर जो अपना थियो होता है वो कहता है, एवलिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी जो एवलिन होती है वो चाय पीते हुए कहती है, जब से वो तुम्हें वियर्ड स्वर्ड्स टेक्निक सिखा रहा था तब से मैंने सीक्रेटली किसी को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। और अब दोबारा से सीन कट हो जाता है और हमें दोबारा से एवलिन का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी को देख रही होती है, और ये अपने थियो और रेंडन होते हैं जो कि आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जब रेंडन थियो को सिखा रहा होता है तो तब वहाँ पर जो एवलिन थी वो सारी चीजें देख रही थी जो रेंडन थियो को सिखा रहा होता है, और यही सारी बात थियो को बता रही होती है एवलिन। और जब थियो एवलिन की बातें सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, एवलिन ने जो मुझसे कहा है ये सारी बातें मुझे पिछली लाइफ में नहीं पता चली थी, और क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जब एवलिन ने मुझे उस माना हॉल इंसिडेंट वाले दिन पकड़ा था, और दोबारा से जो एवलिन होती है वो कहती है, मेरी इन्वेस्टिगेशन से जितने भी रेंडन के ट्रेसेस थे कमेलिया पैलेस की तरफ वापस जा रहे थे। और जब ये बात थियो सुनता है तो वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है, और तभी अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में कहता है, कमेलिया पैलेस, क्या ये सब कुछ जो मेरी पिछली लाइफ में हुआ था, जो वो वॉर हुई थी, क्या इस थ्रोन के लिए हुई थी, वो डैम बास्टर्ड कहीं के। तभी हमारा एमसी कुछ और बातें सोचता है अपने मन में जो कि हमें बताई नहीं जाती, और फिर तभी अपना थियो उस लेडी से कहता है, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग की बात है जो आपने इतना सब कुछ खोज लिया, बट मेरी इन स्किल्स के साथ मैं रेंडन को नहीं हरा पाऊंगा, तो अब तुम क्या करोगी। तभी जो एल्विन होती है वो खड़ी होते हुए कहती है, तुम उसे हरा सकते हो यंग मास्टर, आप अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जो रेंडन होता है वो बहुत ज्यादा हंसते हुए थियो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वैसे ही कहता है, अगर तुम अभी भी मेरे सामने नील डाउन कर लेते हो और मुझसे भीख मांगते हो तो मैं शायद तुम्हें बख्श दूं। और ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जो हमारा थियो होता है वो भी अपनी स्वर्ड को उसके अटैक से बचने के लिए उसकी स्वर्ड से क्लैश करा देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही रोशनी आने लगी थी। तभी जो रेंडन होता है उसे कुछ महसूस होता है अजीब सा, और कहता है कुछ तो गलत है। और देन हमें हमारे थियो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एकदम सही होता है और रेंडन की तरफ ही देख रहा होता है, और अब हमें पता चलता है जो अपना थियो था उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लिया था। और तभी जो रेंडन होता है वो अपने मन में कहता है, ये काफी समय से मेरे सारे अटैक्स को रोक रहा है, इसे आखिरकार अचानक क्या हो गया है, और ये वो थियो रेगनार नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। आखिरकार किसने इसकी स्किल्स को इतना ज्यादा ग्रो करवा दिया है। और इस समय रेंडन को काफी परेशानी हो रही होती है अपने थियो से फाइट करने में। और तभी हमें ऑडियंस के बीच में एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि थियो की फाइट को हैरानी से देख रहा होता है, और देन अपनी एवलिन को दिखाया जाता है जो कि प्यार भरी नजरों से मुस्कुराते हुए अपने थियो को देख रही होती है। और तभी एवलिन उस दिन को याद करती है जहाँ पर एवलिन कह रही होती है, एक वीक, अगर मैं तुम्हें पर्सनली एक हफ्ता ट्रेन करती हूँ तो तुम आसानी से किसी भी रेंडन जैसे आदमी को आसानी से सप्रेस कर सकते हो, और अगर तुम इग्नोर करते हो टीचिंग या फिर टीचिंग सिखाने वाले को तो वो रूल्स के अगेंस्ट में जाएगा, और जो वो बादशाह रेंडन है उसे कोई भी राइट नहीं है एक टीचर बनने का। और तभी जो अपना थियो होता है वो एवलिन की सारी बातें सुनकर हंसने लगता है, और हंसते हुए अपने मन में सोचता है, आखिरकार किसने सोचा था कि चीजें इस तरह काम करेंगी, और एवलिन को उस समय छोड़ना मेरे लिए फायदेमंद था। हालांकि अभी भी एक बात है जिसे लेकर मैं परेशान हूँ। और ये सब सोचने के बाद तभी जो थियो होता है वो एवलिन से कहता है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा इतने दूर जाना
होना, आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये पिछली बार हुई घटना के कारण था? तभी जो एवलिन होती वो कहती हाँ ये बात भी है, बट मैं तुम्हारी मदद इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कोई एक ऐसा है जो तुम्हें पसंद करता है। तुम देखो वो टैलेंट को कलेक्ट करने के लिए ओबेस्ट है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से रेंडन का सीन दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। और फिर वैसे ही दोनों लोग आपस में दोबारा से तलवार को लड़ाते हैं अपनी अपनी। और अभी हमें देखने से साफ मालूम चल रहा है कि जो रेंडन है उसे परेशानी हो रही है और जो अपना थियो है वो एकदम वैसे का वैसा ही है। और तभी जो रेंडन होता है वो अपने मन में कहता है शुरुआत में इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, बट अब कैसे? या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पूरे समय एक बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। और इस समय जो रेंडन होता है उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। और तभी जो थियो होता है रेंडन से पूछता है रेंडन तुम्हारे पीछे कौन है? और तभी जो रेंडन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है बैकिंग मी, तुम्हारा इसका मतलब क्या है? और ये कह करके थियो को पीछे ढकेल देता है। और तभी जो थियो होता है उसके अटैक से बचते हुए कहता है क्या तुम ये सोचते हो कि जब तुम मुझे फालतू के लेसन सिखा रहे थे तो क्या तब मुझे पता नहीं था? तभी जो रेंडन होता है वो कहता है कितना बेतुका है, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की है? और तभी दोबारा से जो अपना थियो होता है वो कहता है क्या वो सारमेलिया पैलेस है? और तभी जो रेंडन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार कैसे इसे कैसे पता चला? और तभी जो अपना थियो होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ये अच्छा है कि तुम ऑनेस्ट हो रेंडन, और क्या तुम्हें पता है इससे कैसा फील होता है? और क्या तुम्हारे हाथ को काट दिया जाए? और वैसे ही हमें रेंडन के फेस को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। और वैसे ही थियो उसके हाथ को काट देता है और अब जो उसका हाथ है वो अलग हो चुका है। और तभी जो रेंडन होता है वो भी अपने उड़ते हुए हाथ को देखने लगता है जो कि अभी भी हवा में होता है। और जो थियो होता है वो बस रेंडन के सामने होता है और इस टाइम पर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी गुस्से में और बस उसके चारों ओर खून ही खून दिखाई दे रहा था। और जो आदमी ऑडियंस के बीच में बैठा था वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो चुका था। और इस टाइम पर जो रेंडन होता है वो बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। और देन एक बार फिर से वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और अपनी तलवार को जमीन में ही फेंक देता है जस्ट थियो के सामने। और तभी वो अपने कटे हुए हाथ की तरफ पकड़ते हुए कहता है मेरा आर्म, इस बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई? और तभी जो अपना थियो होता है वो आगे आते हुए अपने मन में कहता है इसके साथ मैं सर्टेन हूँ और अब मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और वैसे ही धीरे धीरे वो रेंडन के पास आगे आ रहा होता है। और इस टाइम पर जो रेंडन था वो बस सही कह रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? और दोबारा से जो अपना थियो होता है वो अपने मन में कहता है मैं और भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। और देन रेंडन से कहता है तुमने मुझे लास्ट टाइम क्या कहा था कि वो सारी मेरी गलती थी कि हालात और उस टाइम जो हुआ था मेरी वजह से हुआ था, तुमने यही कहा था ना? और इस टाइम पर जो रेंडन था उसे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। तभी रेंडन थियो से कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? और फिर तभी हमें थियो को दिखाया जाता है जो कि रेंडन को मारने के लिए तैयार हो चुका था। और उसको मारने से पहले रेंडन से एक आखिरी बार कहता है ये तुम्हारी फॉल्ट है कि तुम यहाँ पर मर रहे हो आज। और वैसे ही वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है कि उसका एंड कैसे हुआ था और उसके सामने क्या क्या हुआ था। और दोबारा से जो थियो होता है वो रेंडन से कहता है उन रेगनारों में से जो स्ट्रॉन्ग के रूल में बिलीव करते हैं। देन दोबारा से अपने पास्ट लाइफ के इवेंट को याद करता है जहाँ पर रेंडन कह रहा होता है तुम रेगनार में सबसे वीकेस्ट हो, तुम सबसे वीकेस्ट हो। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रेंडन होता है वो बहुत जोरों जोरों से चिल्ला रहा होता है और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा होता है और बस वो भीख मांग रहा होता है कि रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। बट कुछ ही सेकंड में हमें रेंडन का सिर हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। देन उसकी बॉडी को दिखाया जाता है जो कि बिना सर के अभी भी बैठी होती है वैसे ही। और उसके सामने जो थियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को चला चुका होता है। और देन हमें थियो को दिखाया जाता है जिसकी ब्लेड से अभी भी खून बह रहा होता है। और तभी दोबारा से एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुमने सक्सेसफुली क्वेस्ट 3 को कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें उन्हीं ऑडियंस के बीच में उसी फिगर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ध्यान से थियो को ही देख रहा होता है। और उसके बाद हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी थियो को देख रही होती है और सुट्टा मार रही होती है। और तभी हमें उस डेंजरस मैन को दिखाया जाता है जिसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है और बहुत जोरों जोरों से हंस रहा होता है। देन दोबारा से थियो के सामने एक और पॉपअप विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है फॉर एक्सीडिंग द
चेक, यू हैव रिसीव अ बोनस रिवॉर्ड। देन एक बार फिर से हमें रेंडन की खोपड़ी को दिखाया जाता है जो कि पिचकारी की तरह रेड कलर को फेंक रही होती है, सॉरी खून को फेंक रही होती है। और फिर तभी दोबारा से एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम्हें अभी रिवॉर्ड को रिसीव करना है, यस और नो। देन दोबारा से हमें उसी विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है रिवॉर्ड रिसीव। और अब हमें दोनों को ही दिखाया जाता है। जो थियो होता है वो अभी भी अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए वहीं पे खड़ा होता है और जो रेंडन था उसकी हाथ, बॉडी और उसका शरीर तीनों चीजें अलग अलग जगह पड़ी होती हैं। और जो लोग वहाँ पर देख रहे थे वो सभी लोग हैरान हो चुके थे और वो सभी लोग कह रहे थे क्या इम्बिसाइल जीत गया, आखिरकार ये कैसे हुआ, ये एक मिड टियर वाले स्वर्ड्समैन को कैसे हरा सकता है। तभी जो अपना थियो होता है वो सामने उस बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में ये कितना ही यूजलेस वीक था और मुझे मेरे पास्ट लाइफ में किसी एक ऐसे ही व्यक्ति के हाथों एकदम ऐसे ही मुझे भी कष्ट सहना पड़ा था, बट अब से जो चीजें हैं वो कुछ अलग ही होंगी। और देन हमें दोबारा से उन विंडोज को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है द एबिलिटी ऑब्जर्वेशन हैज बीन एक्टिवेटेड एज अ रिवॉर्ड। और तभी दोबारा से एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है एज एन एडिशनल रिवॉर्ड 1 ईयर ऑफ मैजिक पावर हैज बीन अटेंड। तभी जो अपना थियो होता है वो कहता है ओ मैजिक पावर ये तो मुझे पता है बट ऑब्जर्वेशन क्या है। और जब थियो ये अपने मन में सोच ही रहा होता है वैसे ही हमें थियो के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि शायद थियो की तरफ ही आ रहा होता है और थियो को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता है। और फिर वैसे ही एक बूम एक्सप्लोजन होता है और वैसे ही हमें थियो के पीछे दिखाया जाता है और सही में ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और थियो के पीछे जितने भी पत्थर वगैरह थे सब टूट चुके थे और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी जिसे कि थियो भी महसूस कर पा रहा था। और फिर वैसे ही हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और देन वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है थियो रेगनार। तभी जो अपना थियो होता है वो अचानक से पीछे देखता है और तभी हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमें पीछे भी दिख चुका है और इस टाइम पर वो मुस्कुराते हुए थियो के पास आ रहा होता है। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है ये डीमन ड्रैगन जूलियस रेगनार है, द कमांडर ऑफ द व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी। और जब थियो उसे अपने पास आता हुआ देखता है तो वो कहता है क्या ये डीमन ड्रैगन है, आखिरकार ये यहाँ कैसे आया और आखिरकार कितनी देर से ये मुझे देख रहा है। और इस समय डीमन ड्रैगन को देख करके थियो को भी पसीना आने लगा था और वहाँ पर सभी लोग देखकर उन्हें हैरान हो जाते हैं और उन्हीं के बारे में बात करने लगते हैं। बट जो एवलिन होती है उसका तो कुछ अलग ही रिएक्शन होता है, पता नहीं ऐसा क्यों, बट आगे जानेंगे। देन वो दोबारा से अपना सर पकड़ते हुए कहती है कमांडर आपने तो पूरा फ्लोर ही डिस्ट्रॉय कर दिया और क्या नॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड में आना कठिन है। और देन हमें दोबारा से डीमन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही ऑरा को अनलीश कर रहा था और एक मुस्कुराहट के साथ थियो की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। और तभी जो थियो होता है वो अपने मन में कहता है ये है क्या और अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हमें उसकी आंखों में दिखाया जाता है जिसमें लाल कलर की रोशनी चमक रही थी और उसे देखकर जो थियो था वो भी हैरान हो चुका था और उसे इस टाइम पर बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर वैसे ही जो डीमन ड्रैगन होता है वो जोरों जोरों से हंसने लगता है और देन अपने थियो के पीठ पर मारते हुए कहता है हा कितना ज्यादा एक्साइटिंग था, बहुत बढ़िया, मैं तो सरप्राइज ही हो गया था, तुम इस तरह की चीज लेकर घूम रहे हो क्या, डिसिपल मास्टर से आगे निकल गया, नहीं ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि तुमने उसे मार डाला, राइट। हालांकि मैंने जो सुना है तो इस तरीके का आदमी इसके लिए हकदार है, ये इस चीज को डिजर्व करता है। तभी जो अपना थियो होता है वो कहता है लॉर्ड जूलियस। तभी जो जूलियस होता है वो बहुत जोरों से हंसते हुए कहता है खैर कौन परवाह करता है, क्यों थियो रेगनार। और फिर वैसे ही जूलियस थियो के कंधे पर हाथ रखता है और थियो से कहता है तुम आकर के हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी को ज्वाइन कर सकते हो। और तभी जो थियो होता है वो कुछ सोचने लगता है। देन तभी हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं दोनों को देख रही होती है और हल्का सा स्माइल कर रही होती है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग एकदम हैरान हो चुके होते हैं, एकदम शॉक। और वो लोग कहते हैं क्या इम्बिसाइल और रेगनार वो स्काउट किया जा रहा था व्हाइट आर्मर नाइट के द्वारा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी अच्छी फाइट लड़ी हो। देन हमें दो और लोगों को दिखाया जाता है, शायद इन्हें हम पहले भी देख चुके हैं और अभी तो मैं इनके नाम भूल चुका हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तभी उनमें से जो एक आदमी होता है वो कहता है क्या तुमको लगता है कि कभी ऐसा मैटर हुआ है जहाँ एक अपरेंट स्वर्ड्समैन जिसने अभी तक अवेकनिंग सेरेमनी भी नहीं किया है उसके ऊपर स्काउट किया जा रहा है। और तभी जो आदमी सुन रहा होता है वो कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है मुझे नहीं पता। तभी जो आदमी व्हाइट कपड़े में होता है वो अपने मन में कहता है ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ है और किसी के ट्रू पोटेंशियल का पता लगाना ये बहुत ज्यादा ही असंभव है। तब जब उसका माना होल क्लोज हो, भले ही इनकी स्वर्ड्समैनशिप एक्सेप्शनल थी बट जो इनकी मैजिक पावर है वो कम हो सकती है। और जूलियस रेगनार भले ही कितना ही महान क्यों ना हो वो भी इसे लेकर श्योर नहीं हो सकता। बट क्या डीमन ड्रैगन
ड्रैगन उस तरह की पोटेंशियल को देख सकता है और क्या वो मेरे साथ इस तरह का जोखिम उठा सकता है। तभी हमें थियो और जूलियस को दिखाया जाता है और जो थियो होता है वो जूलियस रेगनार के इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है और तभी एक अजीब सा फेस बना लेता है जिससे कि वहाँ पर सभी का मुंह बन जाता है, जैसा कि तुम लोग इन सभी का मुंह देख सकते हो। और इस समय वो दोनों लोग एक दूसरे के बस सामने खड़े होते हैं और तभी यहीं पे सीन कट होता है। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, क्या तुमने सुना है उस इम्बेसाइल यंग मास्टर थियो के बारे में? देन दूसरा आदमी कहता है, मैंने सुना है कि उसने अपने ओन मास्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहाँ पर ऐसे ही सभी लोग बातें कर रहे होते। देन हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए किसी के पास आ रही होती है। देन हमें एक और वुमेन को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है। और अब हमें कैमेलिया पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है जो चीजें है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी हैं। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि उसने रेंडन को किल कर दिया। और देन हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, ये कैमेलिया पैलेस की लेडी है और इनका नाम एमिल रेगनार है। देन तभी वहाँ पर कोई उस लेडी से कहता है, माय लेडी प्लीज, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और क्या उसके स्किलफुल होने की वजह से क्या आपने उसे असाइन नहीं किया था? और उस जैसे किसी आदमी की मौत से हमें कोई भी कंसर्न नहीं है। और फिर तभी हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये स्काई ड्रैगन एडिट ट्रॉय वैन होता है। और तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है, ब्रदर, जो डीमन ड्रैगन है वो पर्सनली उसके पास पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा वो लोग ये कह रहे थे कि एवलिन ने उन्हें ऑर्डर दिया था और अब इसका मतलब ये है कि हम उसे न्यू मास्टर दे करके उसके बीच में अब और इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अगर वो खड़े होना स्टार्ट कर दे तो रोज पैलेस पर कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी कोई दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, क्या स्टैंड आउट? तभी हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि आते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें प्लान का हेड इंटरेस्ट ले और हमारे प्लान्स नॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं। तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है, तुम समझते हो कि क्लैन के लीडर को नाराज किए बिना रोज पैलेस पर हम लोग क्या आसानी से रोज पैलेस को कंट्रोल कर सकते हैं? और क्या अभी भी थियो के पास पावर नहीं है? क्या वो अभी भी पावरलेस है? तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है, अरे यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इम्बेसाइल अभी भी पावरलेस ही है और उसके जैसा कोई इंसान आखिरकार कितना ही बदल सकता है। और रही एवलिन और डीमन ड्रैगन की बात, वो लोग हमेशा ही कमजोरों पर नजर रखते हैं। तभी उस लेडी का जो ब्रदर होता है वो कहता है, एक्सियन, उसे कहना चाहिए था कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। तभी जो एक्सियन होता है वो कुछ सोचने लगता है। तभी जो एक्सियन होता है वो कहता है, वेरी वेल मदर एंड अंकल, आप लोग बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहे हो और अब मैं उसके साथ थोड़ा खेलने वाला हूँ और उसे उसकी प्लेस को समझाने वाला हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और उसी जगह पर एवलिन और थियो भी होते हैं जहाँ पर एवलिन कह रही होती है, यंग मास्टर, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। तभी जो थियो होता है वो कहता है, थैंक्स एवलिन, आप जैसे एक प्रॉपर मास्टर से सीखना डेफिनेटली एक अलग बात है। तभी जो एवलिन होती है वो कहती है, अगर तुम व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी को ज्वाइन कर लेते हो तब तुम्हारे लिए और भी अच्छा रहेगा और आखिरकार आपने मना क्यों किया था? तभी जो थियो होता है वो अपने मन में कहता है, जो व्हाइट आर्मर ड्रैगन आर्मी है, अगर मैं उसके बारे में ये कहूँ कि मुझे उसमें ज्वाइन होने का जरा सा भी रिग्रेट नहीं है तो मैं बिल्कुल ही झूठ बोलूंगा। और अगर मैं सही बताऊं तो ये मेरी पास्ट लाइफ का ड्रीम भी था। हालांकि अब इसमें ज्वाइन होना वो बुरा होगा क्योंकि इतनी जल्दी खुद को सीमित करने का कोई भी रीजन नहीं है। और जब मैं उन विशेष अधिकारों के बारे में सोचता हूँ जो अवेकनिंग सेरेमनी वाले दिन बेस्ट परफॉर्म करने वाले को दिए जाएंगे, तब व्हाइट ड्रैगन आर्मी भी उससे कंपेयर नहीं की जा सकती। तभी जो अपना थियो होता है वो हंसते हुए कहता है, बस मैं कोई स्पेशल चीजों को प्राप्त करना नहीं चाहता था और मैं अपने आप को अभी भी ये सोचता हूँ कि मैं अभी उतना इनफ नहीं हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है अवेकनिंग सेरेमनी से पहले। तभी जो एवलिन होती है वो भी हंसते हुए कहती है, ठीक है, बट जो कमांडर है वो डिसअपॉइंटेड है। तभी हमें थियो की आंखों में दिखाया जाता है, उसकी आंखों में कुछ ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है और अभी थियो यूज कर रहा था ऑब्जर्वेशन टेक्निक का जो कि उसे उस विंडो ने दी थी। और तभी दोबारा से एवलिन के ऊपर एक विंडो आ जाती है और उस विंडो में लिखा होता है, ऑब्जर्विंग एवलिन नरवेल। देन हमें एवलिन के नीचे एक और विंडो को दिखाया जाता है जिसमें एवलिन की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है, जैसा कि तुम देख सकते हो। मैं इसे पढ़ के नहीं बताने वाला, अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और तभी थियो अपने मन में कहता है, जो ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक है ये सही में बहुत ज्यादा यूजफुल है और मैं जरूर ही बाद में इसका एडवांटेज ले पाऊंगा। और तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और इस टाइम पर वो स्टेटस को पढ़ रहा होता है एवलिन के, जिसमें लिखा होता है, जिसमें थियो के बारे में ही लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि थियो की ह्यूमिलिटी और कैरेक्टर की प्रशंसा करता हूँ। थियो को पहली बार पढ़ाने के बाद मुझे पहली बार ऊर्जा महसूस हुई है। व्हाइट आर्मर ड्रैगन आर्मी
की इससे याद आती है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है मुझे माफ करे यंग मास्टर थियो, मैं साउथर्न इंस्पेक्शन पोस्ट से आया हूँ, मेरा नाम साइबिल ड्रिया है और कुछ ऐसी चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी जो थियो होता है वो उसको देखते हुए कहता है क्या मेरे साथ, और तभी वो अपने मन में कहता है ये कुछ डरा हुआ लग रहा है और देन अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज करता है और तभी एक और विंडो पॉपअप होती है जो कि उस लड़के को ऑब्जर्व करने लगती है। इसमें उस लड़के की एज लिखी होती है जो कि 17 साल होती है और उसमें टाइटल लिखा होता है जो कि तुम पढ़ सकते हो और इसकी रैंक अप्रेंटिस स्वॉर्डमैन होती है। स्टेटस में बताया जाता है इसने प्रोसेस किया है एक स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग थियो के लिए और थियो के साथ एक बार स्पार करना चाहता है। जब थियो पढ़ता है सारी बातें तो वो एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या लॉन्गिंग स्पार उस नजर से मेरे साथ, और पता नहीं ये लोग इतना अजीब सा मुंह काहे बना रहे हैं, मेरे को यहाँ पर तो कुछ समझ ही नहीं आया ये लॉन्गिंग स्पार का मतलब क्या होता है। चलो छोड़ो कंटिन्यू करते हैं। और तभी एक और विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है जो लास्ट ट्यूटोरियल है वो शुरू हो चुका है। देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है ट्यूटोरियल क्वेस्ट 4, जिसमें लिखा होता है डिस्कार्ड द टाइटल एम्बेसाइल ऑफ रेगनार, मतलब रेगनार में जो मूर्ख बने रहने का टाइटल है उसे त्याग दो। और ये 100 में से 27% तक कंप्लीट हो चुका होता है और अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।